नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। भारत में जो इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है उसको। इससे पहले बहुत सारे वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं, बड़े बड़े जो है वो टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, लेकिन कोई भी टूर्नामेंट इतना ज़्यादा मुतनाज़ा, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पहले कभी नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे नाज़रीन जो थर्ड अंपायर पे डिसीजंस शिफ्ट हो रहे हैं उनमें बड़ा जो है ना वो झोल देखने में आ रहा है। और ये बातें सिर्फ पाकिस्तान की सतह पे नहीं हो रही हैं। अगर पाकिस्तानी करें तो फिर तो चलिए आप कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान और भारत की एक रस्मी मुखासमत है, एक बड़ी लंबी चौड़ी तारीख़ है इनकी आपस में वो चपकलिश की और लड़ाई की, और इनके अंदर एक दूसरे का बुग़्ज़ है। तो फिर तो चलिए आप कह दें कि जनाब ये हो सकता है झूठ पे मबनी हो पाकिस्तानियों को तजिया, लेकिन ये बात आलमी सतह पे डिस्कस हो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इसको डिस्कस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि भारत में ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है और इसके जो थर्ड अंपायर पे डिसीजंस जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पे जाके ना एक ख़ास जो टीम है उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन मामला ये है कि गुज़श्ता रोज़ साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच चल रहा था और उस रोज़ विराट कोहली की बर्थडे भी थी। और जनाब जो है ना 37 रनों पे विराट कोहली जो है उनके बॉल जो है वो बैट को टच हुआ और पीछे कीपर ने उसका कैच कर लिया। अब इसके लिए जब वो आउट की अपील की गई तो थर्ड अंपायर पे फैसला शिफ्ट हुआ, तो उस पर जब रिव्यू लिया गया तो रिव्यू में साफ साफ देखा जा सकता है कि जो बॉल है वो बल्ले को टच हुआ, वो इतना एक करीब था कि इस चीज़ का इम्कान ही नहीं था कि ये टच ना हुआ, वो साफ देखा जा सकता है। लेकिन जब उसकी वो वेव्स बनती देखी गई तो देखा कि जनाब वेव तो बन ही रही, उसमें तो जनाब नज़र आ रहा था कि जी ये इसके साथ टच हो रहा है, लेकिन जब आप वहाँ पे उसकी वेव्स बनती देखते हैं तो पता चलता है कि जी बॉल तो उसके साथ टच ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये तबसरा सोशल मीडिया पे आया और ये तनकीद की गई कि जनाब आउट हुआ है, बॉल जो है वो बल्ले के साथ टच हुआ है, लेकिन अंपायर साहब जनाब यहाँ पे घुंडी से उन्होंने काम लिया है, झोल छोड़ा है और कहीं ना कहीं जाके जनाब उन्होंने 2 नंबरी की है। और फिर ये कहा गया कि जी ये विराट कोहली को गिफ्ट दिया गया उनकी बर्थडे का, ये जो वो आउट थे और उसके ऊपर उन्हें आउट नहीं दिया गया, ये उनकी बर्थडे का गिफ्ट था। और उनकी बर्थडे पे जो है वो बहुत सारे मार्क्स भी जो हैं वो उनकी फेस के बने हुए ग्राउंड में तकसीम किए गए और शायकीन की एक बड़ी तादाद ने वो फेस मार्क्स पहने हुए थे, ताकि विराट कोहली से जो उनकी मोहब्बत है या उनकी जो बर्थडे के ऊपर उनकी जो एक विश करने का वो एक अंदाज़ था जो वहाँ पे ज़ाहिर किया गया। और इससे पहले एक तो ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन था और जो पूरी दुनिया में डिस्कस हुआ, पूरी दुनिया में इसके ऊपर तबसरे हुए, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने इसके ऊपर ट्वीट्स किए। और इससे पहले रोहित शर्मा का इसी तरह एक आउट बनता था, लेकिन वो आउट भी नहीं दिया गया। और नाज़रीन रोहित शर्मा और विराट कोहली बड़ी अहम विकेट्स होती हैं, बड़ी आप कह लें कि पिवट रोल और की रोल जो है वो इन्हीं 2 क्रिकेटर्स का होता है उनकी बैटिंग लाइन में। लेकिन इसके बावजूद कि इनका आउट होना मुखालिफ टीम के लिए बड़ा फ़ायदेमंद था, सूदमंद था, ये मैचेस हार सकते थे, लेकिन वो आउट्स नहीं दिए गए। अगर इससे मजीद आप पीछे चले जाएँ तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था, जो हारिस रऊफ हैं उन्होंने एंड पे आके पूरी गेम का पांसा पलट दिया था, पूरी गेम को जो है ना उसका रुख बदल के रख दिया था और पाकिस्तान जीतने के बहुत करीब था। और अगर हम वो मैच जीत जाते, इस वक्त हमारे पॉइंट्स और हमारा रन रेट जो है वो बहुत ऊपर होता है। और इस वक्त जो हमारी एक डामाडोल सी सिचुएशन है और हम ये सोच रहे हैं कि फ़लाँ टीम हारे तो फ़लाँ जीते, तो इसका रन रेट इतना कम, तो इतने मार्जिन से हम जीते हैं और तखमीने लगा रहे हैं अपने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, तो हमें ये तखमीने ना लगाने पड़ते अगर हारिस रऊफ का वो साउथ अफ्रीका का आखिरी किया गया आउट उस वक्त तस्लीम कर लिया जाता। लेकिन उस पर भी नाजरीन जो क्रिकेट के जर्नलिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं और जो इसके ऊपर तबसरे देते हैं, उनका भी ये कहना है कि उस वक्त हारिस रऊफ को वो आउट देना बनता था, अंपायर्स को वहाँ पे वो आउट बिल्कुल बनता था, यकीनी था, लेकिन वो नहीं दिया गया। एक गलत फैसला हुआ, एक गलत डिसीजन हुआ और उसकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। और इस वक्त पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का मामला है वो बड़ा कंप्रोमाइज्ड है, वो बड़ा वो ख़तरे का शिकार है। और उसकी वजह नाज़रीन अंपायर का वो एक गलत दिया हुआ फैसला जो है उसे करार दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है जब इनकी बारी आती है ये बॉल को टैंपर करते हैं, बॉल में ये कोई गड़बड़ ऐसी ज़रूर कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये दूसरी टीम को इतना जल्दी नॉकआउट करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। अब इसमें यह भी पॉइंट ऐड किया जा रहा है कि इनके ये होम ग्राउंड्स हैं और दूसरा ये क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, सारा क्राउड इनका होता है, सारी ब्लू शर्ट्स जो हैं वो पूरे स्टेडियम में मौजूद होती हैं, वो इन्हें बड़ा चेयर अप करते हैं। तो ये भी एज इन्हें एक हासिल है कि शायकीन इन्हें चेयर अप करते हैं और फिर ये एक इनके होम ग्राउंड है और प्लस इन्हें थर्ड अंपायर की भी मदद हासिल है। और जनाब बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम भी इनके ऊपर आयद कर दिया गया है। दोबारा बता दूँ, ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हो रही,
और इस चीज़ को आलमी सतह पर डिस्कस किया जा रहा है, आलमी सतह पे इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल एनालिस्ट जो हैं वो ठीक इसी तरह का तजिया दे रहे हैं जो मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। और अभी नाजरीन एक रिसेंटली मैच चल रहा है बांग्लादेश का और श्रीलंका का, और एक बड़ा टेक्निकल आउट हुआ है, और वो ये हुआ है कि श्रीलंकन टीम जो है वो बैटिंग कर रही थी और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ। उसके बाद मैथ्यूज़ को जो है वो बैटिंग पर आना था, जो उनका खिलाड़ी है। तो मैथ्यूज़ जब आ रहे थे क्रीज के ऊपर तो उन्हें आते हुए 3 मिनट्स लेट हो गई। और ये क्रिकेट का असूल है, इसका ये कानून है कि अगर एक खिलाड़ी क्रीज के ऊपर आते हुए 3 मिनट्स ले लेगा तो अगर उसके बाद बॉलर अंपायर से अपील करता है कि इस खिलाड़ी को जो है आप आउट डिक्लेयर करें तो वो आउट हो जाता है। तो जनाब मैथ्यूज़ जो हैं वो पूरे 3 मिनट लेट पहुंचे। तो बांग्लादेश के जो बॉलर थे उन्होंने अंपायर से रिक्वेस्ट की कि जनाब ये तो 3 मिनट लेट है तो आप इन्हें आउट करें, तो उन्होंने जनाब उनका आउट दे दिया। तो ये नाजरीन बड़ी टेक्निकल चीज़ है, असूली तौर पे देखें तो वो आउट जो है वो ठीक दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये दुनियाए क्रिकेट की तारीख का पहला ऐसा आउट है। अगरचे ये कानूनी है, असूल के मुताबिक हुआ है, लेकिन क्रिकेट की तारीख में ऐसे पहले कभी भी किसी खिलाड़ी को आउट नहीं डिक्लेयर किया गया। लेकिन मैथ्यूज़ जो हैं वो अब आउट हो गए। तो फिर उन्होंने अंपायर से बड़ी रिक्वेस्ट भी की और बताया भी कि जनाब मेरा हेलमेट ख़राब था, इसकी स्ट्रिप ख़राब थी, और उन्होंने दिखाया कि ये देखिए ये हेलमेट को इशू था तो इस वजह से लेट होगी। लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, रूल इज़ रूल फॉर एवरीवन, अब ये एक कानून है और ये जनाब इसका क्रिकेट के जो असूल हैं उसका हिस्सा है। तो उन्होंने इसकी अपील की है, उनको ये एज हासिल है, तो आप जनाब जो है यहाँ पर आउट है। तो ये एक बड़ा टेक्निकल आउट था और बड़ी एक हैरानकुन चीज़ जो है वो सामने आई। असूल भी एक बड़ा हैरानकुन था जिसका आवाम को पता चला कि यार इस तरह से भी होता है। और मैथ्यूज़ को भी अब हमेशा के लिए याद रहेगा कि उन्होंने जनाब जो है ना वो 3 मिनट से ज़्यादा कभी भी टाइम नहीं लेना और क्रीज पर जो है वो बर वक्त पहुँचना है। तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि क्या वाकई में कहीं बैकएंड पे भारत की जानिब से एक मुतनाज़ा किरदार जो है वो इस क्रिकेट को लेके अदा किया जा रहा है? क्या थर्ड अंपायर के लेवल पे कोई गेम वेम चल रही है, या कि ये सिर्फ सब का सब जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिर वक्त के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अजीज़ों और क़रीब का ख्याल रखिएगा।